आज ईश्वर अपने घर केरल को देखकर एक बार फिर रो रहा होगा, क्योंकि उसके घर के सबसे खूबसूरत इलाकों में से एक वायनाड ने 29-30 जुलाई को ऐसी विनाश लीला देखी कि अब तक सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और सैकड़ों लोग अभी भी लैंडस्लाइड के मलबे में दबे हुए हैं। राहत कार्य इस उम्मीद से जारी है कि काश कोई जान जो मलबे के नीचे अपनी सांसों की डोर को बचा कर रखे हुए है वह बच जाए। लेकिन प्रकृति जितनी दयालु होती है उतनी ही निर्मम, और यह निर्ममता इंसानी छेड़छाड़ की वजह से और क्रूर हो जाती है। प्रकृति अपना रौद्र रूप तब और दिखाती है जब इंसान पुरानी गलतियों से सबक नहीं लेता है। वायनाड और केरल के साथ ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि वह साल 2018 में भी ऐसा मंजर देख चुका है जब अगस्त 2018 में एक जल प्रलय आया था और उसमें करीब 500 लोग अकाल मौत की गोद में समा गए थे। चाहे 2024 का वायनाड हो या फिर 2018 में केरल के कई जिलों में आया जल प्रलय हो, सभी में एक बात तो साफ है कि अचानक हुई तेज़ बारिश ने धरती के स्वर्ग को तहस नहस कर दिया था। वायनाड में 24 घंटे के अंदर 140 मिलीमीटर बारिश हो गई। वहीं कई इलाकों में आलम यह था कि 24 घंटे में 300 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हो गई। ऐसे में भारी मात्रा में लैंडस्लाइड हुई और उसके बाद जो तबाही मची उसकी कहानी बयां करने पर भी रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि केरल में बार बार ऐसी तबाही क्यों आती है, तो उसके 3 से 4 बेहद अहम कारण हैं। सबसे अहम बात यह है कि केरल में लगभग 17,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र पश्चिमी घाट के किनारे बसा हुआ है और वहां पर लैंडस्लाइड के सबसे ज़्यादा चांस हैं। इसरो की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के 30 सर्वाधिक लैंडस्लाइड वाले रिस्क जोन में वायनाड का 13वां स्थान था। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ 2 विशिष्ट परतें पाई जाती हैं। कठोर चट्टानों के ऊपर मिट्टी की एक परत है। जब बहुत अधिक बारिश होती है तो मिट्टी नमी से सैचुरेट हो जाती है और पानी चट्टानों तक पहुंच जाता है और वह मिट्टी और चट्टान की परतों के बीच बहने लगता है, जिससे लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाता है। यह तो हुई प्रकृति की बात। अब बात मानव द्वारा की गई लापरवाही की करते हैं। पुराने रिकॉर्ड को अगर देखा जाए तो केरल में 59% लैंडस्लाइड एरिया बागान के इलाकों में सीमित हैं, और जब यह वन और बागान खत्म होते हैं या उनको खत्म कर दिया जाता है तो फिर त्रासदी का रिस्क बढ़ जाता है। वायनाड में भी ऐसा ही हुआ है। साल 2022 के एक अध्ययन से पता चला है कि 1950 और 2018 के बीच जिले में 62% वन गायब हो गए, यानी मिट्टी को पकड़ कर रखने वाले जंगल अब बचे ही नहीं हैं। तो फिर बारिश में पहाड़ों का रौद्र रूप दिखना तो तय ही है। जबकि 1950 के दशक तक वायनाड का लगभग 85% क्षेत्र वन क्षेत्र में आता था। दूसरी चुनौती राज्य की घनी आबादी है। वायनाड एक बेहद घनी आबादी वाला ज़िला है और यहाँ पर प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में 397 लोग निवास करते हैं। ऐसे में जब भारी बारिश और लैंडस्लाइड दोनों होते हैं तो बड़ी संख्या में लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। इसके अलावा जिस तरह से ज़्यादा कमाई के चक्कर में प्राकृतिक वनस्पति की जगह नकदी फसलों की पैदावार बढ़ाई गई है, उसका भी असर तबाही के रूप में दिख रहा है। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बेहद संवेदनशील इलाकों में होटल, रिजॉर्ट, बड़े बिजली प्रोजेक्ट का निर्माण भी तबाही को दावत दे रहा है। जाते जाते एक और बात, केरल को ईश्वर का घर इसलिए कहा जाता है क्योंकि केरल की ज़मीन इतनी उपजाऊ है कि वहाँ कुछ भी उगाया जा सकता है। केरल में पहाड़, पेड़, नदियों और जल निकासी का बेहतरीन नेचुरल सिस्टम है, जिसकी वजह से वह धरती पर स्वर्ग जैसा दिखता है। लेकिन इंसानों को इस धरती के स्वर्ग को निचोड़ने की ऐसी लत लग गई है कि उसका खामियाजा सैकड़ों बेगुनाह जानों को उठाना पड़ता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। देखते रहिए इंडिया।